नमस्कार बच्चों। जैसा कि हम सभी जानते हैं आज क्या है? शनिवार। आज क्या है? शनिवार। और शनिवार के दिन हम क्या करते हैं? एक्टिविटी। तो आज हिंदी में मैं आपके लिए जो एक्टिविटी लेकर आई हूँ वो बहुत ही मज़ेदार है। सबसे पहले आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। आप सभी ने उस कहानी को बहुत अच्छे से सुनना है। उसके बाद मैम आपसे आज उस कहानी से संबंधित 5 प्रश्न करेंगी। आप सभी ने उन प्रश्नों को ध्यान से सुनना है और एक पेज पर अपने उत्तर लिखने हैं। विदिन 5 मिनट, चलो 10 मिनट के अंदर अंदर आप मुझे अपने आंसर भेजेंगे मम्मा से चेक कराकर। तैयार हैं? चलो तो शुरू करते हैं। आज की कहानी का जो शीर्षक है वह है बुरे का अंत बुरा। बुरे का अंत बुरा। जो गलत करता है ना उसका अंत भी क्या होता है? उसका अंत भी क्या होता है? गलत होता है। एक गांव में 2 मित्र रहते थे। एक गांव में 2 मित्र रहते थे, राकेश और सूरज। राकेश और सूरज। क्या नाम था मित्रों का? राकेश और सूरज। सूरज सबकी मदद करता था, करनी भी चाहिए ना मदद। तो राकेश सबका मन दुखाता रहता था। एक दिन राकेश ने सूरज से कहा, मित्र मेरे साथ शहर चलो। शहर, सिटी। जैसे हम लोग तो रहते हैं शहर में, कुछ लोग गांव में भी रहते हैं ना। बेटे पहले क्या होता था कि लोग धन कमाने के लिए बाहर शहर में जाते थे। गांव में खेती बाड़ी होती थी, लेकिन ज़्यादा पैसा कमाने के लिए उन लोगों को शहर में जाना पड़ता था। अब इस धन को कमाने के साथ घूम भी लेंगे। किसने बोली ये बात? राकेश ने। किसको? सूरज को। और जो धन कमाएंगे वह आधा आधा बांट लेंगे। सूरज उसकी बातों में आ गया। जो सीधा होता है आ जाता है ना उसकी बातों में। वे दोनों निकल पड़े। शहर जाकर राकेश ने सूरज की बुद्धि और मेहनत से बहुत सा धन कमाया। धन मीन्स पैसे। धन मीन्स पैसे। किसकी बुद्धि से? सूरज की बुद्धि से। क्योंकि सूरज कैसा था? वो मेहनती था। वो बहुत ही मेहनती था। जब उनके पास बहुत सा धन इकट्ठा हो गया तो एक दिन वे अपने गांव की तरफ चल पड़े। रास्ते में राकेश ने सोचा, क्यों ना मैं सूरज को ठग लूं मतलब चीट करूं उसको। उसे एक उपाय सूझा। उसने एक प्लान बनाया। जब वे दोनों एक गांव में पहुंचे तो राकेश ने कहा, क्यों ना हम इसे कहीं गाड़ दें। क्या होता था बेटा, अब हमारे पास अब तो बैंक होते हैं। पहले के टाइम पर लोग बाग क्या करते थे, गांव में पैसे को ऐसे ही कहीं भी धरती के अंदर छुपा देते थे या पोटली बनाकर कहीं रख देते थे। फिर आने के बाद ले लेते थे जो बड़े बड़े व्यापारी थे। अब सूरज को राकेश की बात सही लगी। उन दोनों ने सारा धन वहीं एक पेड़ के नीचे गाड़ दिया और उस पर निशान बना दिया। कुछ दिनों बाद राकेश धन वाली जगह पर गया। राकेश कौन गया धन वाली जगह पर? राकेश। और सारा धन निकालकर उसके स्थान पर मिट्टी के ढेले भर दिए। वो क्या होते हैं बेटा? गोल गोल ना, जैसे पोटली में अब हम खाली कपड़ा ले, अगर उसके अंदर कुछ है दिखाने के लिए हम उसकी पोटली बना दें ना, तो ऐसे, जिससे ये लगे कि इसके अंदर कुछ है।
3-4 दिन बाद उसने सूरज से कहा, झूठ बोला ना उसने, देखो क्या करते हैं आगे, देखो क्या है, कहानी अच्छी है ना। मित्र चलो उस जगह जाकर थोड़ा धन ले आते हैं। उन दोनों ने धन वाली जगह को खोदना शुरू किया, लेकिन वहां धन था ही नहीं। मालूम है ना आपको कहाँ गया था धन? हाँ जी, पता भी होना चाहिए। यह देखकर राकेश बोला, सूरज तूने सारा धन निकाल लिया है। राकेश की बात सुनकर सूरज को गुस्सा आ गया। तब कि आपको मालूम है ना धन किसने निकाला था, वो उसी को ब्लेम कर रहा है। सूरज को बहुत तेज गुस्सा आ गया। वह बोला, मैंने धन नहीं चुराया, मैंने आज तक किसी के साथ बेईमानी नहीं की, यह धन तूने चुराया है। दोनों लड़ते लड़ते कहाँ पहुँचे? सरपंच के पास। सरपंच कौन होता है? जैसे हम लोग झगड़े जाते हैं, हम पुलिस के पास जाते हैं, तो पहले सब कहाँ जाते थे? गांव के सरपंच। गांव को एक मुखिया होता है जिसको बोलते हैं सरपंच। तो वो लोग कहाँ पहुँचे? सरपंच के पास, और सारी बात सरपंच को कह सुनाई। जो जो उनके साथ हुआ ना, उन्होंने सारी बात सरपंच को सुना दी। राकेश ने सरपंच से कहा, सरपंच जी वह पेड़ बोलता है, हम उससे पूछेंगे तो वह हमें चोर का नाम बता देगा। कभी कोई पेड़ बोलता है? देखो अब आगे क्या आता है। राकेश दौड़ता दौड़ता अपने घर पहुंचा और अपने पिता को सारी बात समझा दी। क्योंकि बहुत सारा धन था, पिता को भी लालच आ गया। राकेश के पिता मतलब पापा, उसके पिताजी को भी लालच आ गया। अगले दिन उसने पिता को पेड़ की खोखर में बैठा दिया। खोखर होता है बेटे, पहले जो पुराने पेड़ होते थे ना, वो थोड़े से खाली होते थे अंदर से, जो उनका तना होता था ना, वहाँ पर कुछ भी हम सामान रख देते थे। और उसमें उसने क्या करा, उसको अपने पिताजी को उसमें बैठा दिया। राकेश और सूरज सरपंच के साथ जब उस पेड़ के पास गए और चोर का नाम पूछा, तो खोखर में छिपे राकेश के पिता ने सूरज का नाम ले दिया। सरपंच ने कैसे पूछा? पेड़ बता, सूरज और राकेश का धन किसने चुराया है, सूरज ने या राकेश ने? सरपंच ने जैसे ही प्रश्न किया, पेड़ से आवाज आई, सूरज ने। अब तो सरपंच ने सूरज को कठोर कारावास की सजा देने का निर्णय ले लिया। सूरज ने कहा, मुझे धन स्वीकार है, बस मैं इस पेड़ में आग लगाना चाहता हूँ। क्योंकि वो क्या था? मेहनती था, ईमानदार था और बुद्धिमान भी तो था ना। सरपंच की इजाज़त ने सूरज ने चारों ओर आग लगा दी। किसके चारों ओर? पेड़ के चारों ओर। थोड़ी देर में राकेश का पिता चिल्लाया, अरे बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। जैसे तैसे पिता को राकेश ने बाहर निकाला। सारे सरपंच के सामने सच्चाई आ गई। झूठ छिपता थोड़ी है ना बच्चों। अब सूरज ने चोरी थोड़ी करी थी, उसने सोचा पेड़ तो कभी बोलता ही नहीं। जैसे राकेश ने प्लान किया था, तो सूरज ने भी अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। बेईमानी करने के अपराध में राकेश को कठोर कारावास की सजा हुई। पनिशमेंट मिलती है ना। सूरज को सारा धन सौंप दिया गया। तो हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है किसी का हक। आप जैसे मैम टेस्ट लेती हैं आपके, ठीक है, अगर आपने चीटिंग करी, क्या अच्छा होता है? नहीं ना। हमें अपने मार्क्स चाहे कम भी आए, हम अपनी गलतियों से तो सीखते हैं ना। हमें कभी भी किसी का क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए? बेईमानी नहीं करनी चाहिए, ना किसी के साथ चीटिंग करनी चाहिए। ठीक है बेटा। अब आप इस कहानी पर आधारित मुझे 5 क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ, प्रश्न, आप लोग उसका उत्तर दोगे। पहला प्रश्न, दोनों मित्रों का क्या नाम था? दोनों मित्रों का क्या नाम था? मेहनती कौन था? प्रश्न 2, मेहनती कौन था?
धन किसने चुराया था? प्रश्न 3। प्रश्न 3, धन किसने चुराया था? प्रश्न 4, दोनों लड़ते हुए किसके पास पहुँचे? दोनों लड़ते हुए किसके पास पहुँचे? प्रश्न 5, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? बच्चों, कहानी कैसी लगी? अच्छी? जल्दी से इस कहानी को सुनो और मुझे इन 5 प्रश्नों का उत्तर एक पेज पर लिखकर अपनी मम्मी से चेक कराकर जल्दी से सेंड करो। बाय।